So hey guys, we have Surbhi Sharma with us. How are you, Surbhi? Great, Gitika. She has been associated with me since so many years and she is a lovely friend and thank you so much for coming. And Surbhi, बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि डाइट का मतलब है स्टारवेशन या नॉन टेस्टी फूड या फिर ओ माय गॉड हम तो बोरिंग खाना खाने वाले हैं. मैं कोक हाथ में रख के ये कैसे बोल सकती हूँ? Because I have an immunity. I know you from more than a decade, right? And you know it कि मेरा एक पैटर्न बन चुका है कि मैं जिस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही हूँ उसमें कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी लिविंग्स को फॉलो कर रही हूँ, ये मैं क्रॉस चेक करने के लिए आ जाती हूँ, जिसके लिए मैं आज भी यहाँ हूँ. थैंक यू फॉर द डाइट कोक. नॉट प्रमोटिंग इट, बट थैंक यू कि एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये अलाउ कर रही हैं. बिकॉज आई हैव अ बैग फुल ऑफ वेराइटी. I have an alternate to Maggie. I have an alternate to pasta. I have an alternate to Chinese food. Then who says it is boring? Such nice cookies, no? Exactly. Chocolate cravings खत्म हो जाती हैं. हाँ. Because दो मीठा खाने की आदत नहीं है, but I don't skip chocolates. So I have a lot of variety. Then who says it's boring? It's not boring at all. आपको बीच में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी होने लग गई थी, राइट? वो इसलिए क्योंकि मैं जब हाई हील्स पहनती हूँ ऑलमोस्ट अपने प्रोफेशन में, मैं पेंसिल हील्स पहनती हूँ. राइट. तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही थी, राइट? एंड हर बार आप स्पोर्टी लुक या फ्लैट्स के साथ स्क्रीन पर नहीं रह सकते. तो मैंने बस ये ऑब्जर्व करना शुरू करा कि अननेसेसरी मैं स्वेलिंग देख रही थी. तो वो एक होता है कि हाँ, हमें पता लगता है कि हमारा फेस ब्लोटेड क्यों है, कि कहीं हमने पानी कम तो नहीं पिया या हम इतना काम करते रहे कि हमने कुछ खाया नहीं. तो एक अनईजीनेस होती है ना, जिसमें लगता है कि एसिडिक हो रहा है या ब्लोटिंग हो रही है ज्यादा खाने से या ना खाने से. तो मुझे पता लगा, जिस तरीके से हम रील्स पे डिपेंड करते हैं, नो डाउट मैंने इन्फ्लेमेशन को देखकर इसीलिए बात की थी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप ऑन ट्रेंडिंग. And so is the reason I come to you, understanding from the keto culture to the Mediterranean diet culture to this intermittent culture that we have been following from years and years. अब वो intermittent culture follow करने का मतलब ये हो गया कि मैंने अपना पैटर्न बना लिया कि हाँ, I make sure कि मैं 6-7 बजे से पहले खा लूँ, right? तो अब उसको आप इंटरमिटेंट कह लीजिए या रेगुलर लाइफ रूटीन. मेरे हिसाब से तो हमने आपके लिए क्या करा, हमने तो एक लाइफस्टाइल चेंज कर दिया. एग्जैक्टली. इसीलिए इन्फ्लेमेशन के टाइम में जब गट इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा था पिछले 2 साल में, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम यू दैट इंटरनली हाउ कैन वी काइंड ऑफ डिटॉक्स इन अ प्रॉपर मैनर, कि वो अगर इन्फ्लेमेशन है या नहीं हमें कैसे पता लगेगा. एक कॉमन इंसान को कैसे पता लग सकता है कि वो इन्फ्लेमेशन है. सो दैट्स व्हेन आई यूज माय इम्यूनिटी and I come to you to understand what is latest and how should I deal with it. Right. And आपने बायोहैकिंग के बारे में भी सोचा? मुझे लग रहा है कि बहुत कॉमन हो गया ये टर्म बायोहैकिंग. नहीं, एक सबसे बड़ी बात कॉमन ये हो चुका है कि हम लोग गैजेट्स पे इतना डिपेंड करने लग गए हैं हर चीज को ट्रैक करने के लिए. 10,000 स्टेप्स चले या नहीं चले, 15,000 स्टेप्स चले या नहीं चले, आज हमने कितना कैलोरी काउंट. आई एम सॉरी यार, ये ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं कैलोरी काउंट नहीं कर पाती. I mean, how can I actually count कि मैंने कितना प्रोटीन खाया, कितना फाइबर करे? प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाता. ऐसे में ये बायो हैकिंग का ट्रेंड है क्या, मतलब यू नो, बिकॉज मुझे ये भी नहीं समझ आता. इनफैक्ट बायो हैकिंग के साथ साथ इंजेक्शंस को लेकर, मतलब याद है पहले हम फैट पिल को लेकर भी शायद एक बार बात कर चुके हैं, फैट बर्नर्स जो पिल्स होती थी. अब ये बायो हैकिंग क्या है? Are we really depending so much on the technology? See, biohacking क्या है? Basically, people want to, they're trying to reverse their aging. They want to look younger. Okay, for all, and they want to have a leaner body. अब उसके लिए they are going for shortcuts. But best part, आपने क्या किया? Why your association is so old with me? Because थोड़ा सा weight gain होता है, थोड़ी सी inflammation होती है, थोड़ा सा हल्का सा आधा इंच भी पेट निकलता है, गितिका bloating हो गई है, you know. So people should not go for shortcuts. उनको क्या करना चाहिए? Lifestyle change करना चाहिए. अच्छा खाना खाना है, टाइम पे सोना है, अपनी बॉडी की सर्केडियन रिदम को समझना है, हाइड्रेशन को हाई रखना है. अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिए? पिल्स खानी शुरू कर दी है. तो शॉर्टकट पे क्यों जाना है? प्रॉपर वर्कआउट्स करो. वर्कआउट नहीं कर सकते, सिंपल वॉक कर लो. यार हम प्रोफेशनल लोग हैं. दूसरी बात ये है, हमारी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट कह लो या हमारी खुद की हेल्दी लाइफस्टाइल में, आई थिंक आई ऑलवेज कम टू यू विद द रिक्वायरमेंट कि मैं वेट लॉस पे फोकस नहीं कर रही, मुझे इंचेस लॉस चाहिए, राइट? एंड इंचेस लॉस, एंड दैट्स द ट्रूथ ऑफ माय मसल मास भी गिर रहा है. एग्जैक्टली, है ना? एंड नहीं, एक और बात, क्योंकि इस पूरे साल में 2025 आई हैव नॉट गिवन यू रिजल्ट्स बिकॉज़ आई हैव नॉट बीन फिजिकली एक्टिव, एंड यू सॉ इट. ईदर आई विल गो फॉर द मैराथन और आई विल नॉट वर्क आउट एट ऑल. तो ये ना
बदलते मौसम कह लो या बदलते लाइफस्टाइल की वजह से कह लो या बदलती प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कह लो, मतलब हमारी ड्यूटीज चेंज होती हैं, राइट, और फ्लोटिंग होती हैं कि एक हफ्ता हम किसी और पैटर्न में काम कर रहे हैं, एक हफ्ता हम किसी और पैटर्न में कर रहे हैं। तो आई थिंक उस रूटीन के हिसाब से चीजों को सस्टेन करना एक चैलेंज रहा है हमेशा, राइट। तो अब यही मुझे समझना होता है हमेशा बैठते हुए आपके साथ कि यार इन चीजों को क्या सिर्फ रील देख के अडेप्ट करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक हमारी एक बॉडी इंडिविजुअल बॉडी है। एग्जैक्टली, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या सूट करेगा। हमें कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करना, जब हमें ट्रेंड वाले इंजेक्शंस फॉलो नहीं करने हैं, हमें ट्रेंड वाले सप्लीमेंट्स फॉलो नहीं करने हैं, हमें अपने लिए कस्टमाइज्ड क्या चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मानो कि मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं, लोग कहते हैं कि मैं 8 घंटे प्रॉपर नींद ली और सुबह मैं जब आई एम नॉट यू नो ऐसा क्यों होता है कि अगर लगता है कि हम प्रॉपर 8 से 10 घंटे सो गए, पहले तो ये लगता था कि ज्यादा सो लिए इसलिए आंखें सूजी भी, राइट, हम ये बहुत कॉमन है ना कि हम कहते हैं ना यार ज्यादा सो लिया इसलिए आंखें बहुत ज्यादा स्वेलिंग नजर आ रही है, या हम ब्लोटेड फील कर रहे हैं इसलिए ऐसा है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि 8-9 घंटे सो लिए उसके बाद भी लेजी हैं। You don't want, मौसम नहीं है that we don't want to leave the bed, but we are lazy while we are working also. We feel so lethargic. There are so many reasons. सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने अपने डाइट का पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, हम आपका ब्रेकफास्ट में प्रोटीन जरूर ऐड करते हैं। हाँ, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 20 to 30% ऑफ योर बॉडी प्रोटीन रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में किक बहुत जरूरी है। दूसरा है कि हमारी बॉडी में ना ब्लड शुगर का स्पाइक जो होता है ना, अगर एकदम से ब्लड शुगर गिर गया या स्पाइक हो गया, वो भी आपकी बॉडी को लेथार्जिक बनाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज अंडा खाना है तो हम अंडे के साथ अगर हमस डाल देंगे तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, राइट, दैट्स अ गुड अल्टरनेट। हमने अच्छा कर दिया। जैसे अगर हम सपोज आपको मैंने कार्ब्स में सपोज पोहा दिया ब्रेकफास्ट में, साथ में अगर हम पूरा टोफू डाल देंगे, पूरी मूंगफली डाल देंगे, कोल्ड स्प्राउट्स डाल देंगे, पनीर डाल देंगे, तो प्रोटीन उसके अंदर भी पूरा हो गया, है ना। अगर हम सपोज बेसन का चीला ले रहे हैं तो उसके अंदर कितना प्रोटीन होता है, उसके साथ बेसन के चीला के साथ अगर हम उसके अंदर मोरिंगा डाल देंगे तो इससे भी आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफी हद तक, आप 20 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन अपना ब्रेकफास्ट में ही ले सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा किक मिलेगा। और अगर सपोज हम लंच कर रहे हैं तो लंच में हमने कार्ब्स के साथ हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें प्रोटीन्स भी लेना है और हेल्दी फैट भी लेना है। ये बात इसलिए भी आपकी मैं समझना चाह रही थी बिकॉज आई थिंक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हम तो हेल्दी खा रहे हैं बट बॉडी में रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे। आई थिंक मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ देयर बॉडी, राइट, इज दैट सो? यस यस डेफिनेटली। और लोगों को ऐसा लगता है कि भूखे रहने से वेट लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली नॉट। आप कब भूखे रहे सुधिया? मैं कितना भूखी रहती हूँ? ऑब्वियसली नॉट। हम भूखे रहे, आप क्यों करना है? इनफैक्ट हमारा शेड्यूल इज सो हेक्टिक, राइट, we have to run throughout, but ultimately it will show on your face, your body will not even respond, you won't feel fresh at all. आप सोचो ना, हमें तो एनर्जी लेवल्स भी हाई रखने हैं, आगे दिमाग के लेवल भी हाई रखते हैं। तो उस केस में अगर हम अच्छा खा रहे हैं, और दिमाग की आपने बात करी तो आज तो अब तो ये कॉमन हो चुका है, डिप्रेशन, एंजाइटी, कांट टेक द स्ट्रेस एनीमोर, राइट। मतलब वेदर कंडीशंस तो भूल ही जाओ, अब इंटरनली इंडोर बैठ के भी स्ट्रेस लेवल्स अलग है, लेवल हाई तो मतलब आप देखो ना, वी हैव बिकम सो सेंसिटिव टुवर्ड्स any kind of situation. True. That sensitivity is actually affecting mentally also. हाँ. अब मैंने mental health की बात इसलिए जोड़ी है गीतिका because I think we kind of give up. True. We kind of give up कि नहीं हो पाएगा. हाँ. और जैसे मैंने कहा कि मैंने physically पूरी तरह give up कर दिया कि यार मेरे schedules, I think I had a reason to give myself an excuse कि मैं नहीं कर पा रही. Right. अब मेरे को ये समझ आ गया कि okay, अगर मैं physical activity नहीं कर पा रही, एटलीस्ट मैं न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस में हेल्दी फूड पैटर्न को तो अडैप्ट कर सकती हूँ। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग जो मेरी बॉडी फंक्शनिंग के लिए आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी बेटर ना दैन जस्ट स्टैंडिंग एवरी डे रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। बात है, अगर आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही थी तो हमने आपकी बॉडी में सप्लीमेंट्स ऐड करे थे जिससे आपको एक किक मिला था। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन डी लो होता है, 12 लो होता है, आयरन लो होता है, और हमने मैग्नीशियम लो है, कोर्टिसोल हाई है, राइट। अब ये तो सब टेस्ट करके पता चलेगा ना। जब हम आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया तो हमें पता चला कि आपकी बॉडी में ये चीजों की डेफिशिएंसी थी, तो हमने उनको ऐड किया तो आपकी बॉडी को एक किक भी तो मिला। सो इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन। जो लोग हमने पूरे दिन में बहुत पानी पीते हैं, हाँ एग्जैक्टली, मैं कहती बहुत का जरा पैरामीटर बता दो कि बहुत क्या होता है। मैम
2 लीटर पानी पी लिया, देखो मैंने कहा हो सकता है आपकी बॉडी में वो सफिशिएंट ही ना हो, आपके यूरिन का कलर चेक करो। एग्जैक्टली दैट्स हाउ वी चेक, राइट? आपके यूरिन का कलर अगर लाइट येलो है तो इसका मतलब है ठीक है, अगर ज्यादा डार्क येलो है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में है। प्लस डोंट यू रियली थिंक सो कि सीजन और माहौल के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती भी रहनी चाहिए? हम कंसिस्टेंट हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक ही चीज को लेकर हम कैसे इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ी चीजें मोनोटोनस भी हो जाती हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बोरिंग हो रही है। मतलब हम कब तक करेंगे? देन वी रेज अ क्वेश्चन ऑन आवरसेल्फ कि यार ये कब तक? अल्टीमेटली वी विल हैव टू कम बैक टू द नॉर्मल, यू नो, फूड पैटर्न। 6 दिन आप यू टेक हेल्दी फूड, एक दिन आप चीट मील कर लो ना, उसकी जरूरत ही क्या है? वी हैव एन ऑल्टरनेट टू पास्ता, वी हैव एन ऑल्टरनेट मैगी, एन ऑल्टरनेट टू चाय। Let's That sheep here again. Why do I come here? I come here to fill my basket, to actually grab a lot of things, which is kind of like which fills my cupboard with a lot of variety, and trust me, it goes on. You wanna have chips? Try the beetroot one. You wanna have chocolate? Oh, try this one. You wanna have a cookie? Okay, try this one. Well, jokes apart. एक और चीज, हमने I think injections को लेकर जो बात कर रहे थे, गीतिका, don't you think so कि हम यू नो इतने स्पेशलिस्ट को रील में सुनते हैं और हम उससे अडेप्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, टेक्निकली हमें चीजें पता लग जाती है तो हमें लगता है दिस नॉलेज इज सफिशिएंट फॉर अस। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट फॉर एन इंडिविजुअल द रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट? डेफिनेटली इट्स वेरी मच डिफरेंट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम एक इंजेक्शन लगवा रहे हैं उसके साथ भी तो डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। There's a combination of everything. This is what you're telling. And moreover, once you leave the injection, your body will definitely gain weight faster than it is gaining now. Studies have proven this. This is the latest study. अभी आपने इंजेक्शन लगाकर वेट लॉस किया, आप इंजेक्शन छोड़ोगे, अगर आपकी बॉडी 2x स्पीड पे वेट गेन कर रही थी, फिर आपकी बॉडी 4x स्पीड पे वेट गेन करेगी, फिर क्या करोगे? तो तब भी तो डाइट करनी ही पड़ेगी ना, तो इंजेक्शन से पहले डाइट कर लो। ये बात मुझे ऐसे लग रही है, जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना तो हमें पता होता है कि एंटीबायोटिक के साथ हमें एक उन मेडिसिन को भी लेना पड़ता है जो एंटी एलर्जिक हो। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दैट ऑलवेज डॉक्टर यू नो प्रिस्क्राइब अस। सेम गोज ऑन विद द न्यूट्रिशनिस्ट आल्सो, दैट यू प्रेफर टू गिव अ गुड कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द बॉडी। यस, डेफिनेटली इट्स अ कॉम्बिनेशन व्हाट विच विल गो। जैसे अब आपके साथ हमने किया तो हमने आपकी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट डाला था क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत हाई था, है ना। अब मैं उस बॉडी में अगर हाई प्रोटीन डाल देती या मैं हाई फैट डाल देती, जैसे लोग मेरे पास आके कहते हैं कि हमें कीटो डाइट दे दो, एंड दे फाइट विद मी एंड आई एक्चुअली एक्सप्लेन देम कि कीटो अभी तुम्हारे लिए नहीं है ना। तो तब आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की जरूरत थी, आपको मुझे मिलेट्स खिलाने की जरूरत थी। आपकी बॉडी में से हमने कितनी चीजें आपकी डाइट में से ऐड करी और कितनों को ओमिट किया, and then we got the final result. Exactly, because millets लोग कहते हैं कितना हेल्दी होते हैं। I found one of the millet जो मेरी स्किन को, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स मतलब नजर आ रहे थे, और ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत ज्यादा गर्म तासीर है या जो इसकी वजह से स्किन पर इतने ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। एंड प्लस वन थिंग मोर, द एलर्जी टेस्ट दैट यू टोल्ड मी, आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज सीड्स आर रियली हेल्दी फॉर पीपल, whereas there is one seed जो कि मेरी एलर्जी रिपोर्ट में बताया गया था that it is not suiting my body. खाते ही आपको स्पाइक अप हो जाता है। Exactly. Because those were the symptoms जिससे मुझे ये भी पता लगा था कि अचानक मुझे काम करते करते hot flashes क्यों हो रहे हैं, palpitations क्यों हो रहे हैं। It was not that according to the physically that my body was responding. I think वो थोड़े से जो changes हो रहे थे ना, जो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सी चीजें मुझे सूट कर रही हैं या नहीं कर रही। सो आई थिंक आई अंडरस्टूड कि हमें इंजेक्शंस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ एवरी। राइट, सो नाउ as Surbi has so much of knowledge and she's already done a deep dive in diet, so let us do a rapid fire round.